जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको कोलिनियर्स पॉइंट के बारे में बताएंगे कि कोलिनियर्स पॉइंट क्या होते हैं। आप मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा लाइन है, ठीक है, और इस पे कुछ पॉइंट है गिवन। तो अगर ये सारे पॉइंट मतलब एक लाइन पे लाई करें, ठीक है, तो इनको हम कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है। अब आपको डाउट आएगा कि क्या इस टाइप की कोई लाइन हो, मतलब, और यहाँ पे कुछ पॉइंट हो, तो क्या वो कोलिनियर होंगे? नहीं, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए पॉइंट। ठीक है। अब कोलिनियर पॉइंट चेक करने की कुछ मतलब कंडीशन है। क्या कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट? ठीक है। अगर पी क्यू आर हमारे पास कोलिनियर पॉइंट हो, पी क्यू आर अगर हमारे पास कोलिनियर पॉइंट हो, तो इस मतलब इनको हम कोलिनियर पॉइंट तब बोलेंगे जब पी आर को हम लिख सकें पी क्यू प्लस क्यू आर के सम में। ये हमारे पास बनता है क्लीनर पॉइंट। ठीक है। कब? क्या क्लीनर पॉइंट हम इनको तब बोलेंगे जब इस पूरे सम को हम इन दो सम में लिख सकते हैं, इसके सम में प्लस इसके सम में हम इन दोनों को लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लीनर पॉइंट। इस पे आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे देखो, अब यहाँ पे तो हमें डिस्टेंस गिवन दे दिया गया था, पी क्यू आर, समथिंग डिस्टेंस कुछ होगा। ठीक है। बट आपको एग्जाम में डिस्टेंस नहीं गिवन दिया जाएगा, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए जाएंगे। क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए जाएंगे? जैसे यहाँ पे दिए गए हैं पी के कोऑर्डिनेट -2 3 5, क्यू के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3, और आर के कोऑर्डिनेट्स 7 0 -1। ठीक है। अब आपने सबसे पहले जो ये देखो ऐसे करके पी क्यू आर कोऑर्डिनेट इनके गिवन है, आपने ये पहले डिस्टेंस निकालना है, और दो पॉइंट के बीच का फिर, और ये पूरा एक बार डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का आपको फार्मूला पता ही है, पी क्यू अंडर रूट इन दोनों का लो 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वेयर। जब हम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये बन गया अंडर रूट 14, सॉरी अंडर रूट 14 बना। ये क्या बना? अंडर रूट 14। ठीक है। इसी टाइप से हम क्यू आर का करेंगे, तो इसी टाइम से हम पी आर का करेंगे। क्यू आर का जब हम करेंगे तो क्या आएगा? 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट 56। तो अंडर रूट 56 को हम लिख सकते हैं 2√14। ठीक है। तो ऐसे करके हम तीसरा निकालेंगे, तो तीसरा जो होगा पी आर, वो हमारे पास 3√14 आ जाएगा। तो अब हमने क्या देखना था कि पी क्यू प्लस क्यू आर क्या हुआ हमारे पास? अंडर रूट 14 प्लस 2√14, ये हमारे पास बन गया 3√14। तो ये देखो हमारे पास पी क्यू क्यू आर पी आर के बराबर हो गया, तो ये पॉइंट आपस में कोलिनियर है। अब हमने एक और चीज़ देखनी है कि अगर हमारे पास जो पॉइंट हो वो कोलिनियर हो, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक ट्रायंगल है। अब ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ और ये वाले को लाइन को मैं इधर ले आऊँ, तो ये एक लाइन में आ गया। तो अगर हमें गिवन दे दिया जाए कि जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो कोलिनियर है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ना, वो ऑलवेज 0 होगा। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट मतलब एक रिजल्ट है, हम आपने ये याद रखना है कि इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास? 0 होगा हमेशा। ठीक है। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर 0। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सबसे बेहतरीन मतलब आप बोल लो फार्मूला, वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है? अगर हमारे पास
ये देखो ये एक लाइन है, मतलब आप मान लो ये एक हमारे पास रस्सी है, ठीक, एक एक एंड ये है, एक एंड ये है। अब बीच में किसी तीसरे बंदे ने ये पकड़ ली, ये पी ने पकड़ी थी, ये क्यू ने पकड़ी थी। अब यहाँ पे आर ने पकड़ ली। अब जैसे ही आर ने पकड़ी तो यहाँ से ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी, ठीक है। अब जो हिस्से डिवाइड हुए हमने मान लिए कि वो एम है, एक हिस्सा एन है। अब हमने आर को बताना है कि आर कौन सी पोजीशन पे है। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट निकालने हैं आर के, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो का सम होगा इनको हम नीचे लिखेंगे सम में, तो ऊपर क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट होंगे ऊपर। तो इनके कोऑर्डिनेट को सॉल्व करके लिखना है एम के साथ x2 mx2 प्लस nx1, फिर my2 प्लस ny1 प्लस mz2 प्लस nz1, ऐसे करके जब इंटरनल डिवीजन का केस हो। और जब एक्सटर्नल डिवीजन का केस होगा तो ये प्लस की जगह माइनस से रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, जब एक्सटर्नल डिवीजन का केस होगा तो हम प्लस की जगह माइनस से रिप्लेस कर देंगे। ये देखो आप देख सकते हो, जब भी एक्सटर्नल डिवीजन का केस था तो हमने प्लस की जगह माइनस से रिप्लेस कर दिया। और जब एम और एन दोनों 1:1 में होंगे तो हमारे पास ये फार्मूला कोऑर्डिनेट आप इसके निकल के ये आ जाएंगे, क्योंकि एम को मल्टीप्लाई करोगे x1 के साथ, अगर m1 है तो x1 ही बचेगा, तो सेम एज इट इज एन के लिए। और नीचे था m प्लस एन, तो और दोनों 1+1 है तो 2, तो ये फार्मूला हमारे पास बन के आ गया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें दिया गया है, ऐसे ट्राइंगल दिया है और उसके कोऑर्डिनेट इस टाइप से गिवन दिए गए हैं, तो अभी हम ये फार्मूला लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ये होगा y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास फार्मूला बन के आएगा। अब हम इस पे क्वेश्चन करवाते हैं आपको। देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड पी क्यू इन द रेशो k:1 में अगर डिवाइड करें, तो अगर k:1 में डिवाइड करो, हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं आर के कोऑर्डिनेट लिखो, फार्मूला लिखो, रेशो को नीचे प्लस में करके लिखना था, ठीक है। और ये एम है कि एम का काम कर रहा है और 1 एन का काम कर रहा है, ठीक है। बस फार्मूले में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल था, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन दे दिए गए हैं वो है, ठीक है। अब लिख सकते हो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो जस्ट इस वैल्यू में पुट करो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे और क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज़ें। थैंक यू।